नमस्कार म्यूजिशियन। देखिए, वो पर्सन जिसने आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा दर्द दिया, पेन दिया, एक्चुअली आपकी सबसे बड़ा वो स्पिरिचुअल टीचर है। वो रिलेशनशिप जो टॉक्सिक लगी, वो दरअसल वो एक सेक्रेट कॉन्ट्रैक्ट थी। जो कनेक्शन जो आपको तोड़ गया, एक्चुअली आपको बिल्ड करने के लिए आया था, आपको बनाने के लिए आया था। यह कोइंसिडेंस नहीं है, ये कंफ्यूजन नहीं है, ये कार्मिक कनेक्शन है और इसका एक डिवाइन पर्पस है जिसे 99% लोग अभी तक समझ नहीं पाते। आज की इस वीडियो में मैं आपको वो कंप्लीट सत्य बताऊंगा, ट्रुथ बताऊंगा, वो रोड मैप दूंगा कि कार्मिक कनेक्शन क्या है, सोलमेट से कैसे अलग है और इसका स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, ताकि आप अपनी हर रिलेशनशिप को एक हायर पर्सपेक्टिव से देख सके और समझ सके। और सबसे पावरफुल बात, जब आप इस सत्य को समझेंगे, इस ट्रूथ को समझ लेते हैं, तो आपकी सारी रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, बदलना शुरू हो जाती है और आप फाइनली पीस पा लेते हैं, शांति को पा लेते हैं। क्योंकि कन्फ्यूजन, कन्फ्लिक्ट, सब कुछ पूरी तरह से वॉशअप हो जाता है, पूरी तरह से धूमिल हो जाता है, पिघल जाता है, खत्म हो जाता है। मैं पिछले कई सालों से लोगों को यह समझाने में मदद कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ कि हर रिलेशनशिप एक सोल कॉन्ट्रैक्ट है, हर कनेक्शन एक कॉस्मिक पर्पस सर्व करता है और हर पर्सन जो आपके लाइफ में आता है वो रैंडमली नहीं आता। और आज का टॉपिक शायद सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड और सबसे ज़्यादा लाइफ चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि जब आप कार्मिक कनेक्शन को समझ जाते हैं, जब इस रिलेशनशिप को समझ जाते हैं, तो आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर निकल जाते हैं, फ्रीडम पा लेते हैं, आप ब्लेम से लिबरेशन पा लेते हैं और आप अपनी हर रिलेशनशिप में मीनिंग और पर्पस को ढूंढ पाते हैं, देख पाते हैं। और मैं जानता हूं कि आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसा पर्सन रहा है या होगा अभी भी, जिसके साथ का कनेक्शन इतना इंटेंस था कि आप समझ नहीं पाए, जो आपको डीपली हर्ट किया, पेन दिया, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं पाए, जिससे आप बार बार अट्रैक्ट हुए। सेम गलती, भले ही टॉक्सिक था, आप सोचते रहे यह क्यों हो रहा है, मैं इस पैटर्न में क्यों फंस रहा हूं या फंस रही हूं। आज आपको सब समझ आ जाएगा। अगर आप कभी किसी ऐसे रिलेशनशिप में रहे हैं जो पेनफुल था लेकिन साथ ही ट्रांसफॉर्मेटिव था, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं हर सेकंड, हर मिनट ऐसा रेवोल्यूशन शेयर करूंगा जो आपकी पूरी परसेप्शन को शिफ्ट कर देगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप फाइनली क्लोजर और क्लियरिटी पा लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सेक्रेट मिस्ट्री को अनलॉक करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। तो सबसे पहला और सबसे फंडामेंटल सवाल है, क्वेश्चन है, आप लोगों का भी होता है, इस बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर कार्मिक कनेक्शन है क्या, और ये सोलमेट क्या है, और ये ट्विन फ्लेम से कैसे डिफरेंस है। यहीं पर सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रॉन्ग एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं सामने वालों से, एक दूसरे से। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह क्लियरिटी ही आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा। देखिए, कार्मिक कनेक्शन वो रिलेशनशिप है जो आपके पास्ट लाइफ से कैरी फॉरवर्ड होकर आ रही है। मीन्स आपके पास्ट रिलेशनशिप से कैरी फॉरवर्ड होती हुई आपकी लाइफ में आ रही है। ये वो सोल है जिनके साथ आपका अनफिनिश्ड बिजनेस है,
अनरिजॉल्व इशू है या कोई स्पेसिफिक लेसन अभी भी सीखना बाकी है। ये कनेक्शन इंटेंस होती है, मैग्नेटिक होती है और अक्सर चैलेंजिंग भी होती है। तो देखिए, स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हर सोल एक जर्नी पर है, इवोल्यूशन की, ग्रोथ की, इनलाइटमेंट की, और इस जर्नी में हम बार बार सेम सोल से मिलते हैं, डिफरेंट लाइफ टाइम में, डिफरेंट रोल में। रोल बदल जाता है, कभी वो आपके पेरेंट्स हैं, कभी आपके पार्टनर हैं, कभी वो आपके फ्रेंड हैं, तो कभी आपके दुश्मन हैं, एनिमी हैं, लेकिन पर्पस सेम है। पर्पस क्या है? सेम है, एक दूसरे को इवॉल्व करना। अब यहां पे आप लोग का सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्या होता है? लोग सोचते हैं कि सब सेम है, लेकिन नहीं, ये तीनों कंप्लीटली डिफरेंट है। कैसे? अब हम कार्मिक कनेक्शन की बात करते हैं। इसका पर्पस क्या है? लेसन सिखाना, पास्ट कर्मा को रिजॉल्व करना। इसका नेचर क्या है? इंटेंस है, पैशनेट है, लेकिन अक्सर टर्बुलेंट क्रिएट करता है। इसका ड्यूरेशन क्या है? यूजुअली टेम्पररी। जब लेसन सीख लिया तो नेचुरली पूरी तरह से गायब हो जाएगा, एंड हो जाता है। आप एक शहर में, एक बिल्डिंग में रहेंगे, लेकिन आप तभी नहीं मिल पाएंगे जब आपका कार्मिक कनेक्शन खत्म हो गया। फीलिंग कैसा होगा? मैग्नेटिक अट्रैक्शन लेने के साथ आप क्योस, ड्रामा, पेन, इसका आउटकम ग्रोथ थ्रू स्ट्रगल होता है। ग्रोथ तो होता है, लेकिन स्ट्रगल होता है बहुत। एग्जाम्पल थोड़ा सा लेते हैं, समझाता हूँ एग्जाम्पल से, थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर होगा, और डीप जाते हैं, और डीप ले जाता हूँ आपको। देखिए, याद कीजिए वो रिलेशनशिप जहाँ आप डीपली लव में थे, लेकिन हमेशा कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट थे, आप छोड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन साथ रहना भी पेनफुल था। फाइनली जब एंड हुआ, समाप्त हुआ, तो आप कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म थे। यह कार्मिक कनेक्शन थी, जब आपको एक स्पेसिफिक लेसन सिखाने के लिए आपसे जुड़ी थी, आपके पास आई थी। अब यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन को समझते हैं कि सर सोलमेट कनेक्शन क्या है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो सोलमेट कनेक्शन का पर्पस होता है आपको सपोर्ट करना, आपका कंपेनियनशिप, म्यूचुअल ग्रोथ। उसका नेचर होता है कंफर्टेबल, इजी, हार्मोनियस। इसका टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? लॉन्ग टर्म चलता है, ऑप्टेन लाइफ टाइम भी होता है। फीलिंग डीप, आपका फेमिलियरिटी होगी, घर जैसा फील होगा, पीस, शांति महसूस होगी, और इसका आउटकम स्टेबिलिटी होगी, कंसिस्टेंट लव होगा, इस तरह का होगा। इसको भी थोड़ा डीप जाते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। याद कीजिए वो दोस्त, वो फ्रेंड या वो पार्टनर जिसके साथ सब कुछ फ्लो में लगता था, नेचुरल लगता होगा, कोई फोर्स नहीं होता, कोई ड्रामा नहीं होगा, बस कंफर्ट और अंडरस्टैंडिंग और अनकंडीशनल सपोर्ट। यह सोलमेट है जो आपकी जर्नी को इजी बनाने आया है, ईजियर करने आया है। अब यहाँ पे दूसरा तो समझ गए, कार्मिक कनेक्शन, उसके बाद सोलमेट। अब तीसरा भी समझ जाते हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या है, इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस होता है अल्टीमेट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नेचर होता है मिरर इफेक्ट, आपको मिरर करता है, इंटेंस हीलिंग होती है, ग्रोथ होती है, और इसका ड्यूरेशन रेयर, वंस इन मेनी लाइफ टाइम्स, इस तरह की होती है फीलिंग। यह मेरा दूसरा हाफ है, कंप्लीट रिकॉग्निशन, और इसका आउटकम हाईएस्ट कॉन्शियसनेस एवोल्यूशन होता है। इसको भी एग्जाम्पल से समझ जाते हैं। याद है वो पर्सन जो आपको पूरी तरह से रिफ्लेक्ट करता है, आपकी स्ट्रेंथ को, आपकी वीकनेस दोनों को। आपके साथ होने पर आप अपने डीपेस्ट घाव को फेस करते हैं, वो बार बार उस घाव पे टिक करता रहता है, लेकिन साथ ही हाईएस्ट पोटेंशियल को भी अनलॉक करता है, मीन्स खोलता है। आपके अंदर जो भी चीज़ें अंदर भरी पड़ी है, अच्छा या बुरा, वो सबको निकालता है। यही ट्विन फ्लेम है जो आपकी सोल का दूसरा हाफ है। अब सबसे इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन क्या है इसमें?
देखिए, कार्मिक कनेक्शन का पर्पस आपको टेस्ट करना है। कार्मिक कनेक्शन का जो पर्पस होता है वो आपको टेस्ट करना होता है, आपको ब्रेक करके रिबिल्ड करना। और सोलमेट कनेक्शन का पर्पस होता है कि आपको सपोर्ट करना, आपको नर्चर करना। और यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन का पर्पस आपको जगाना, आपको अवेकन करना, आपको कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन में ले जाना। तो तीनों का मैंने समझा दिया कि पर्पस क्या होता है, क्यों आपके लाइफ में ये आते हैं और क्या उनकी वैल्यू होता है आपके जीवन में। सब वैल्यूएबल है, सब तीनों ही अपने लाइफ में सब अपने अपने जगह पे वैल्यूएबल है, लेकिन सब डिफरेंट पर्पस को सर्व करते हैं। और साइंटिफिकली जब कार्मिक कनेक्शन से मिलते हैं, आपके ब्रेन में एक ट्रॉमा मेमोरीज ट्रिगर होती है। पुराना दर्द, कुछ भी, एमिग्डाला जो आपका है, जो फियर सेंटर है आपका, वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि यह कनेक्शन आपको पुराने घाव से फेस कराता है। लेकिन साथ ही न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से आप उन घाव को हील कर सकते हैं, नए पैटर्न बना सकते हैं। और एनर्जेटिकली कार्मिक कनेक्शन आपके चक्रा में जो ब्लॉकेज है उसको सरफेस पर लाती है। वो आपके ब्लॉकेज भी क्लियर होते हैं इस कनेक्शन में, ताकि आप उन्हें क्लियर कर सकें। इसीलिए तो आता है, आप उन्हें क्लियर कर सके। यह पेनफुल है लेकिन नेसेसरी भी है। अब यह समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। समझते हैं थोड़ा सा और अंदर की तरफ। अगर आपकी कोई रिलेशनशिप पेनफुल थी, टॉक्सिक थी, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप फेल्यूर हैं। इसका मतलब यह है कि वह एक कार्मिक कनेक्शन थी जो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपके लाइफ में आई थी। और जब आप इसे समझ रहे हैं तो आप इसे ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं, कृतज्ञता भाव फील कर सकते हैं, रिसेंटमेंट नहीं, गुस्सा नहीं। तो अभी एक मोमेंट रुकिए और सोचिए, आपकी लाइफ में कौन सी रिलेशनशिप कार्मिक थी, कौन से सोलमेट, समझिए। और क्या आपने अपना ट्विन फ्लेम मिला आपको? यह अवेयरनेस ही आपकी क्लियरिटी का पहला स्टेप है। अगर आपको अब यह समझ में आ रहा है कि कुछ रिलेशनशिप कार्मिक थे और वो लेसन सिखाने आई थी, इतना समझ लाने के बाद मुझे आपको ये समझ में आ रहा है, सब कुछ डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि वो आपको लेसन सिखाने आई थी, तो कमेंट में लिखिए आई अंडरस्टैंड माई कर्मा। क्योंकि ये समझना भी, ये एक्नॉलेज करना ही आपकी हीलिंग का बिगिनिंग है, शुरुआत है। देखिए, हर कनेक्शन एक पर्पस सर्व करता है। कोई रिलेशनशिप वेस्ट नहीं होती। हर एक आपको आपके हाईएस्ट वर्जन की तरफ ले जा रही होती है। बस आपको अपनी पर्सपेक्टिव को शिफ्ट करना है। अब जब आप यह समझ गए हैं कि कार्मिक कनेक्शन क्या है, तो अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई कनेक्शन कार्मिक है? क्या साइन है, क्या पैटर्न्स हैं? तो पहले हम साइन को समझेंगे, फिर पैटर्न को समझेंगे। क्योंकि जब तक आप इसको आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप कॉन्शियसली से इस कनेक्शन से ग्रो नहीं कर पाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसका एक्चुअल आपको पता नहीं चल पाएगा कि मुझे करना क्या है। तो हम एक एक साइन को समझते हैं कि उसके साइन कौन कौन से होते हैं। साइन नंबर 1, जब आप किसी कार्मिक सोल से मिलते हैं तो एक इंस्टेंट पुल होता है, जैसे मैग्नेट हो। आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते मुझे इनसे क्यों अट्रैक्शन हो रहा है। लॉजिक कहता है कि यह पर्सन मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन आपकी सोल कहती है मुझे इनके पास जाना है। यह मैग्नेटिक पुल पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। आपकी सोल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कर रही है, समझ रही है। पिछले जन्मों से सोल समझ रही है कि मैं जानता हूं, ये जानती हूं इसे कॉन्शियस माइंड भले ही कंफ्यूज हो जाए, लेकिन सोल लेवल पर तो जानता है।
अब यहाँ पे साइन नंबर 2, पहला तो समझा दिया मैंने, दूसरा नंबर क्या होता है। देखिए, कार्मिक रिलेशनशिप में इमोशन मॉडरेट नहीं होते, वो एक्सट्रीम पर होते हैं। या तो आप एक्सट्रीमली हैप्पी होंगे या एक्सट्रीमली मिजरेबल होंगे डीप में, या तो डीप लव होगा या इंटेंस कन्फ्लिक्ट होगा। कोई मिडिल ग्राउंड नहीं होता है, कोई स्टेबिलिटी नहीं, सब कुछ इंटेंस होता है। और ये इंटेंसिटी की वजह है क्योंकि यही रिलेशनशिप आपके अनहील्ड वॉन्ड्स को, घाव को ट्रिगर कर रही होती है। अब साइन नंबर 3 की बात करते हैं। आप बार बार सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, सेम आर्गुमेंट, सेम मिसअंडरस्टैंडिंग, सेम साइकिल। आपको रिजॉल्व करने की कोशिश लगातार आप करते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर से सेम पैटर्न, वही लगातार चीजें होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि यह पैटर्न ही आपका लेसन है। यूनिवर्स आपको बार बार इसी सिचुएशन में वही सिचुएशन दे रहा है ताकि आप फाइनली सीख लें और ब्रेक करें। अब साइन नंबर 4 की बात करते हैं। चौथा साइन क्या है? आपको हमेशा लगता है कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ रिजॉल्व होना बाकी है। भले ही रिलेशनशिप एंड हो गई हो, आप मूव ऑन नहीं कर पाते, आप क्लोजर नहीं पा पाते। यह फीलिंग है क्योंकि सोल लेवल पर वो कर्मा अभी भी पेंडिंग है, इसलिए ये सारी चीजें होती है। अब यहां पे हम साइन नंबर 5 की बात करते हैं। आप कुछ महीनों या सालों में इतना ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, इतना ज्यादा, जितना नॉर्मली आप 10 सालों में नहीं होते। यह कनेक्शन आपको एक्सेलरेटेड ग्रोथ में डालता है, आपकी बिलीव को चैलेंज होती है, इसमें आपकी पैटर्न्स ब्रेक होती है, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट होती है। यह पेनफुल है, लेकिन यही तो पर्पस है उसका, यही पर्पस है उसका। अब साइन नंबर 6 की बात करते हैं। साइन नंबर 6 क्या है? आप बार बार ब्रेकअप करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अब बस मैं इस रिलेशनशिप से बाहर हूं, लेकिन कुछ हफ्ते में फिर वापस से टुगेदर। यह साइकिल तब तक चलता है जब तक लेसन पूरा नहीं हो जाता। ये आप लोग के साथ जरूर होता होगा, सबके साथ ही ज्यादातर होता है। अब साइन नंबर 7 की बात करते हैं। आपके डीपेस्ट इनसिक्योरिटीज और फियर्स को ट्रिगर करता है। आपके अंदर का जो इनसिक्योरिटीज है या डर है, उसको ट्रिगर करता है, पोक करता है बार बार। अगर आपको आत्मसमर्पण का फियर है तो वो इमोशनली अनअवेलेबल होगा। अगर आपको वर्दीनेस का इश्यू है, वो आपको डिवैल्यू करेगा। यह इंटेंशनल नहीं है, यह कॉस्मिक डिजाइन है ताकि आप उन फियर्स को फेस करें और हील करें। इसीलिए ये सारी चीजें होती हैं। अब यहां पे मैंने साइन की बात कर दिया। अब हम साइन के बाद हम पैटर्न्स की बात करेंगे कि पैटर्न्स कौन कौन सा होता है। तो कुछ पैटर्न यहां पे आपको देखने को मिलेगा। मैं एक एक करके सभी पैटर्न्स को आपको समझा देता हूं ताकि आप इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे और अपने पैटर्न को समझकर आपका कार्मिक लेसन पूरी तरह से आप उतना पेन नहीं होगा। पैटर्न नंबर 1, वो रिलेशनशिप जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं। डिफरेंट कास्ट हो सकता है, रिलीजन हो सकता है, या पहले से मैरिड हो सकता है। यह कर्मा हो सकता है जहां पास्ट लाइफ में शायद यही सोल किसी सोशल रिस्ट्रिक्शन की वजह से सेपरेट हुए थे, अब तो फिर मिले हैं सेम चैलेंजेस फेस करने के लिए। अब यहां पे पैटर्न 2, एक पर्सन लगातार कॉन्स्टेंटली दूसरे को फिक्स करने की कोशिश करता है। यह पास्ट लाइफ का डेप्थ हो सकता है जहां एक दूसरे को हर्ट किया था आपने, अब वो कंपेंसेट कर रहा है। अब यहां पे पैटर्न नंबर 3 की बात करते हैं। कांस्टेंट बैटल फॉर कंट्रोल। ये होगा कैसे डोमिनेंट है, कौन सबमिसिव है, या पास्ट लाइफ के पावर डायनेमिक को बैलेंस करने का अटेम्प्ट हो सकता है। अब सुनिए ध्यान से इस बात को। अगर आपने इनमें से कई साइन अपने रिलेशनशिप में देखे, अपने रिश्तों में देखा है, तो आप क्रेजी नहीं हैं, आप पागल नहीं हैं, आप वीक भी नहीं हैं।
आप सिंपली एक कार्मिक जर्नी पर हैं, ये आपको समझना है। और यह बहुत ही सुंदर, बहुत ही ब्यूटीफुल और पर्पसफुल है। अभी एक मेंटली एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप को रिकॉल कीजिए, करिए, अभी करिए और चेक करिए ऐसा कुछ हुआ है तो कितने साइन मैच होते हैं। अगर 4 से ज्यादा है तो डेफिनेटली कार्मिक है। यह आइडेंटिफिकेशन ही आपकी अंडरस्टैंडिंग को डीपेन करती है, गहरा करती है। अगर आपने अपने किसी पास्ट या प्रेजेंट रिलेशनशिप में, जो पास्ट या अभी के जो रिलेशनशिप में ये साइन को आइडेंटिफाई किए हैं, अगर ये सारे साइन और पैटर्न्स हुए हैं, मिल रहे हैं, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आई सी द पैटर्न। क्या लिखना है, बस लिख दीजिए आई सी द पैटर्न। या अवेयरनेस ही आपकी फ्रीडम का पहला स्टेप है, फर्स्ट स्टेप। और याद रखिए, साइन को डिनाई मत कीजिए, पैटर्न्स को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि जब आप ऑनेस्टली, ईमानदारी से इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको समझते हैं, तो आप कॉन्शियसली हील और ग्रो कर सकते हैं इस रिश्तों से, इस कार्मिक रिलेशन से। अब जब आप ये कार्मिक कनेक्शन को आपने आइडेंटिफाई कर लिया और आप ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, सबसे मज़ेदार आप लोगों का क्वेश्चन है कि इनका स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, आप इन रिलेशनशिप से क्या सीखने आए हैं। क्योंकि जब तक आप इस लेसन से नहीं सीखते, तब तक पैटर्न रिपीट होता रहेगा। ये भी है कि जब तक आप सीखेंगे नहीं, वो पैटर्न बार बार रिपीट होगा, क्योंकि लेसन तो वही आपको सीखना है। तो इसमें स्पिरिचुअल लेसन क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझेंगे और एक एक लेसन को भी यहाँ पे समझेंगे। हमने पहले साइन समझा, साइन को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने पैटर्न को सीखा कि क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं। अब हम यहाँ पे लेसन सीखेंगे। तो पहला लेसन है सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ। सबसे कॉमन कार्मिक लेसन, आपको अपने आप को प्यार करना सीखना है। अक्सर कार्मिक पार्टनर वो होता है जो आपको इनवैलिडेट करता है, डी वैल्यू करता है या इमोशनली अनअवेलेबल है, और यह आपको फोर्स करता है खुद को वो वैलिडेशन खोजने के लिए। आप रियलाइज करते हैं कि मुझे किसी और की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, मैं बचपन से वर्दी हूँ। जब ये लेसन आप सीख जाते हैं तो कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो जाता है पूरी तरह से। अब यहाँ पे लेसन नंबर 2 सीखते हैं कि लेसन नंबर 2 क्या है। बाउंड्रीज और सेल्फ रेस्पेक्ट। ये भी आपको बहुत ही मायने वाला चीज़ है कि आप अपना बाउंड्रीज और सेल्फ रेस्पेक्ट बनाते हैं। देखिए, कई कार्मिक रिलेशनशिप में आप अपनी बाउंड्रीज को कंप्रोमाइज करते हैं, और ये कंप्रोमाइज एक बार नहीं होता, ये कंप्रोमाइज आप लगातार और बार बार करते हैं। आप डिसरिस्पेक्ट को टॉलरेट करते हैं, आप अपने नीड्स को सप्रेस करते हैं, ज़रूरतें को कम करते हैं, सप्रेस करते हैं। और यह लेसन है कि बाउंड्रीज एसेंशियल है, आपको बाउंड्रीज बनानी चाहिए, यही लेसन है। सेल्फ रिस्पेक्ट नॉन नेगोशिएबल है। तो जब आप फाइनली खड़े होते हैं और कहते हैं बस स्टॉप, अब नहीं, तब आप लेसन पास कर लेते हैं, सीख जाते हैं। ये आपका लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है, लेसन नंबर 2। अब यहाँ पे लेसन नंबर 3 क्या है। लेसन नंबर 3 है फॉरगिवनेस। बड़ा इंटरेस्टिंग सब कुछ है, एक बार आप सब सुनेंगे अच्छे से, बड़ा मजा आएगा। लेसन नंबर 3 है फॉरगिवनेस। खुद की और दूसरों की कार्मिक कनेक्शन अक्सर डीप हर्ट लेकर आती है, और लेसन है फॉरगिवनेस। नॉट फॉर द अदर पर्सन, नॉट फॉर द अदर पर्सन, दूसरे पर्सन के लिए नहीं, बल्कि अपने लिए, अपने पीस के लिए। जब आप फॉरगिव करते हैं, रिसेंटमेंट को रिलीज करते हैं, एंगर डिजॉल्व होता है, आप फ्री हो जाते हैं। यही तो कार्मिक डेट को क्लियर करने का साइन है, लेसन है। तो अब आते हैं चौथे नंबर लेसन पे, डिटैचमेंट। डिटैचमेंट है कि लव बिना अटैचमेंट के, मीन्स प्यार बिना अटैचमेंट के।
कार्मिक रिलेशनशिप आपको सिखाती है कि लव और अटैचमेंट डिफरेंट है। आप किसी को प्यार कर सकते हैं बिना उन्हें कंट्रोल किए, बिना उन पर डिपेंड किए, बिना उन पर किसी हैप्पीनेस को एक्सपेक्ट करके। यह स्पिरिचुअल मैच्योरिटी है और कार्मिक जर्नी का अल्टीमेट गिफ्ट है ये। अब यहाँ पे लेसन नंबर 5 को समझते हैं। शैडो वर्क, अपने डार्क साइड को एक्सेप्ट करना। कार्मिक पार्टनर आपके शैडो हैं, आपके सप्रेस्ड पार्ट को सामने लाते हैं। आपके जेलसी, आपके इनसिक्योरिटीज, आपके एंगर को कंट्रोल सब सरफेस पर आता है। और लेसन है इन शैडो को डिनाई नहीं करना, बल्कि एक्नॉलेज करना, हील करना, इंटीग्रेट करना। और जब आप अपने होलनेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आप ट्रूली हील्ड हो जाते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग है, समझते हैं कि कार्मिक रिलेशनशिप यूजुअली एंड होती है क्योंकि उनका पर्पस स्पेसिफिक था। जब लेसन कंप्लीट हो जाता है तो कनेक्शन नेचुरली डिजॉल्व हो जाता है। आप एक दिन रियलाइज करते हैं, मुझे अब यह नहीं चाहिए, मैं अब वो पर्सन नहीं हूं, और आप पीसफुली, शांति से मूव ऑन कर लेते हैं बिना किसी तकलीफ के। लेकिन कभी कभी रेयर केसेस में कार्मिक कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होकर सोलमेट कनेक्शन बन सकती है। ध्यान से समझिएगा, ये रेयर केस में होता है। कभी कभी कार्मिक कनेक्शन ट्रांसफॉर्म होकर सोलमेट कनेक्शन बन सकती है, और यह तब होता है जब दोनों पार्टनर कॉन्शियसली अपने लेसन सीख लेते हैं, दोनों हील हो जाते हैं, दोनों नई हेल्दियर डायनामिक में इंटर करते हैं। लेकिन यह फोर्सफुली नहीं किया जा सकता, यह नेचुरली होता है या नहीं होता। दो ही चीजें होती है, या तो होता है या नहीं होता। यहाँ पे मैं थोड़ा सा साइंस के कंसेप्ट को समझाऊंगा, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो इसको भी समझाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने साइंस की भी पढ़ाई की है और इन सब की भी पढ़ाई की है। तो मैं इन दोनों को काफ़ी रिलेट करता हूँ ताकि आप लोगों को भी समझा सकूँ। देखिए, यहाँ पे क्वांटम फील्ड थ्योरी क्या कहती है कि जो आप ऑब्जर्व करते हो, ऑब्जर्व करना मीन्स आपको देख रहे हो कॉन्शियस थॉट से, तो मीन्स जो आप ऑब्जर्व करते हो वही आपकी रियलिटी बन जाती है। तो जब आप अपने कार्मिक पैटर्न्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं तो आप उन्हें कोलैप्स कर सकते हैं और नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं। और स्पिरिचुअलिटी, जब आप लेसन सीख लेते हैं तो आपकी सोल का वाइब्रेशन राइज हो जाता है और आप अगले लेवल पर मूव करते हैं। अब सोचिए, जब आप इतना कुछ समझ जाते हैं, यह रिलेशनशिप मुझे XYZ लेसन सिखाने आई थी, तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप कॉन्शियस क्रिएटर बन जाते हैं। आप ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, कृतज्ञता फील करते हैं, इवन फॉर द पेनफुल एक्सपीरियंस। अगर एक्सट्रीम पेनफुल भी एक्सपीरियंस हुआ है, दर्द हुआ है, तब पर भी आप अपने आप को बड़ा ग्रेटिट्यूड फील करते हैं, कृतज्ञता फील करते हैं, क्योंकि वो आपको इवॉल्व करने के लिए आए थे और वो भी इवॉल्व हुए हैं, वो भी हील्ड हुए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी एक मोमेंट लीजिए और पूछिए, मेरी मोस्ट पेनफुल रिलेशनशिप ने मुझे क्या सिखाया, मैं कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ या ट्रांसफॉर्म हुई। यह रिफ्लेक्शन आपको प्रोफाउंड इंसाइट्स देगी। अगर आपने अपने कार्मिक लेसन को आइडेंटिफाई कर लिया है और आप फील करते हैं कि आपने वो लेसन सीख लिया है, तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखकर बताइए कि आई लर्नड माई लेसन। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और कितने लोगों ने ये समझा। आई लर्नड माई लेसन, क्योंकि यह डिक्लेरेशन ही आपके कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करता है। क्योंकि हर पेनफुल एक्सपीरियंस एक टीचर है, हर चैलेंजिंग पर्सन एक कैटलिस्ट है, और जब आप इस लेसन को सीख लेते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। पैटर्न रिपीट नहीं होता, आप नेक्स्ट लेवल पर मूव ऑन कर जाते हैं।
नेक्स्ट लेवल मीन्स नेक्स्ट लेसन सीखने के लिए आप पूरी तरह से मूव ऑन हो जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा और गहरा जाते हैं और थोड़ा समझते हैं। अब आखिरी और सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव पार्ट को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए, कार्मिक साइकिल को कैसे कंप्लीट करें हम ये समझना होगा, और कैसे हील करें, और कैसे कॉन्शियसली हम आगे बढ़ें इस जर्नी में। क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो फाउंडेशन है, लेकिन लिबरेशन के लिए एक्चुअल हीलिंग चाहिए, ये समझना होगा। तो हम इसको थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। कैसे इसको समझाऊं, मैं स्टेप बाय स्टेप इसको समझाने की कोशिश करूंगा। स्टेप नंबर 1, कंप्लीट एक्सेप्टेंस। हाँ, यह रिलेशनशिप पेनफुल थी। हाँ, मैंने हर्ट किया, मुझे हर्ट किया गया। हाँ, ये लेसन थे जो मुझे सिखाने थे। अफर्मेशन बोलिए, मैं अपनी सारी एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट करता हूँ या एक्सेप्ट करती हूँ बिना जजमेंट के। सब कुछ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए था, आपको बोलना है। स्टेप 2, रेडिकल फॉरगिवनेस। अब सबसे पावरफुल स्टेप, अपने आंखें बंद कीजिए, उस कार्मिक पर्सन को विजुलाइज करें। अब मेंटली या बोल के भी बोल सकते हैं। आपको दिल पे हाथ रखना है और बोलना है कि मैं तुम्हें रिलीज करता हूं या रिलीज करती हूं लव और ग्रेटिट्यूड के साथ। थैंक यू फॉर द लेसन। फिर खुद से बोलें, मैं खुद को भी फॉरगिव करता हूं या करती हूं, जो भी मैंने किया, जो भी मैंने नहीं किया, मैं अपने आप को रिलीज करता हूं या रिलीज करती हूं। सारी गिल्ट, सारी सेम, ये प्रैक्टिस आपकी एनर्जी फील्ड से कार्मिक जो अटैचमेंट को उसको क्लियर कर देती है, उसको क्लियर करती है। अब यहां पे स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं, एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग। थोड़ा सा भी अगर कुछ एनर्जी बचा है दोनों के बीच में, उसको भी हमें काटना है, तो वही है स्टेप 3, एनर्जेटिक कॉर्ड कटिंग। कार्मिक रिलेशनशिप के बाद आपको इनविजिबल एनर्जेटिक कॉर्ड रह जाती है, जो आपका उस पर्सन से कनेक्शन रखती है। वो थोड़ा बहुत जो याद आता है, उन्हें कॉन्शियसली कट करने की भी ज़रूरत है। तो कॉर्ड कटिंग आपको एक माइंड में विजुलाइज करना है, मेडिटेशन में विजुलाइज करें। आपके हार्ट से उस पर्सन के हार्ट तक के कॉर्ड है, उस कॉर्ड की सारी मेमोरी, सारी इमोशन, अटैचमेंट कैरी कर रही है। अब विजुलाइज करें कि गोल्डन स्वॉर्ड या वाइट लाइट ब्लेड या सीजर मेंटली आपके हाथ में है। उस कॉर्ड को कट करें, प्यार से काटिए। इसमें कोई सा भी ऑब्सेशन, रिसेंटमेंट नहीं होनी चाहिए, कोई सा भी निगेटिव फीलिंग नहीं होनी चाहिए। प्यार से और बोलिए, मैं इस कनेक्शन को रिलीज करता हूँ या रिलीज करती हूँ। हम दोनों फ्री हैं, हम दोनों को अपनी हाईएस्ट जर्नी कंटिन्यू करने की फ्रीडम है, आज़ादी है। कॉर्ड को डिजॉल्व हो जाती है, देखिए उसको, और आप दोनों सेपरेट पूरी तरह से अपनी एक नई लाइफ के लिए शुरुआत करना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ पे हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, उसको भी मैं समझा देता हूँ, ताकि मैंने सोचा कि स्टेप 3 तक ही बताऊँगा, लेकिन और भी स्टेप है, मैं उसको भी, क्योंकि फिर वो अगले वीडियो में बताना होगा। इससे अच्छा है कि इसी वीडियो में मैं आपको सारा कुछ बता दूँ। स्टेप 4, सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीशन रिचुअल। ये क्या है, आपको ये भी करना है आपको। यह एक पावरफुल रिचुअल है, ध्यान से समझिए, जो कार्मिक साइकिल को ऑफिशियली क्लोज करती है। अब रिचुअल क्या है? रिचुअल ये है कि एक पेपर लीजिए, मैं अपना नाम लिखिए, एक्नॉलेज करता हूँ या करती हूँ, पर्सन का नाम लिखिए जिसके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने अपने लेसन सीख लिया है और मैं ग्रेटफुल हूँ, और मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को डिजॉल्व करता हूँ या करती हूँ हाईएस्ट गुड के लिए। इस पेपर को सेफली जला दीजिए और एसेस को पानी में या कहीं पे रिलीज कर दीजिए, अच्छी जगह, गलत जगह मत कीजिए, रिलीज कर दीजिए। ये सिंबॉलिक एक्ट
आपके सबकॉन्शियस को सिग्नल भेजती है, आपके सोल लेवल को, आपकी एनर्जी को सिग्नल भेजती है, यह चैप्टर क्लोज्ड, खत्म हो गया। अब यहाँ पे स्टेप 5 है, उसको भी समझाता हूँ। रीराइटिंग योर पैटर्न, क्योंकि अब आपने सब कुछ छोड़ दिया, आपके लाइफ में और भी तो कोई चाहिए, उसको भी तो लाना है। तो उसके लिए रीराइटिंग योर पैटर्न, अब नए बिलीव को इंस्टॉल करना है आपको। तो जब आप अपने ओल्ड कार्मिक पैटर्न को क्लियर कर दिया तो नया हेल्दी पैटर्न इंस्टॉल कीजिए, नया अफर्मेशन बनाइए। मैं हेल्दी, लविंग, रेस्पेक्टेबल रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करता हूँ या अट्रैक्ट करती हूँ। मैं अपने बाउंड्रीज को ऑनर करता हूँ या करती हूँ, और दूसरों को भी मैं वर्दी हूँ अनकंडीशनल लव की, और मैं वही अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। और मेरे सभी रिलेशनशिप म्यूचुअल रिस्पेक्ट, ग्रोथ और जॉय से भरी हुई है। डेली रिपीट करें, खासकर सोने से पहले, क्योंकि उस समय आप एक तरह से, आपका सोल कहीं किसी और जर्नी में जाता है जब आप सोते हैं। तो रात में ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो जब आप इसको जब सबकॉन्शियसली रिपीट करते हैं तो आपके लाइफ पे पूरी तरह से मेरिकल, अबंडेंस, सब कुछ आना शुरू हो जाता है। और जब आपने ये सारी चीज़ें किया तो आपको ग्रेटिट्यूड भी फील करना होगा। तो स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे। डीप ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करें उस कार्मिक पर्सन के लिए जिसने आपको इतना सिखाया, उन एक्सपीरियंस के लिए जिन्होंने आपको ट्रांसफॉर्म किया। ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखिए, मैं ग्रेटफुल हूँ, पर्सन का नाम लिखिए उसके लिए, क्योंकि उन्होंने मुझे ये स्पेसिफिक लेसन सिखाया, उसका नाम लिखिए कि ये चीज़ें मुझे सिखाया। अब मैं एक स्ट्रॉन्गर, वाइजर और मोर प्यारा पर्सन हूँ उनकी वजह से। यह ग्रेटिट्यूड ही फाइनल क्लोजर है और आपको पीसफुली मूव ऑन कर देता है, पूरी तरह से मूव ऑन कर देता है। और यहाँ पे अब जब आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया तो आप तैयार हैं, रेडी हैं हेल्दियन रिलेशनशिप के लिए, एक नया अपॉर्चुनिटी रिलेशनशिप के लिए। लेकिन यहाँ पे आपको एक पैटर्न को फॉलो करना होगा। पुराने पैटर्न को रिपीट मत करें, कॉन्शियसली ऑब्जर्व करें कहीं सेम डायनेमिक तो नहीं बन रही। रेड फ्लैग को इग्नोर मत कीजिए सिर्फ इसलिए कि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। अपने बाउंड्रीज को क्लियर रखें फ्रॉम पहला दिन से, फर्स्ट डे। सेल्फ लव को प्रायोरिटी रखें रिलेशनशिप में भी। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अब कॉन्शियसली चूज करते हैं, अनकॉन्शियसली चूज नहीं करना है आपको। आप जो भी चूज करेंगे, जो भी पार्टनर को चूज करेंगे, वो कॉन्शियसली चूज करेंगे किसके साथ रिलेशनशिप में आना है, क्योंकि आप विक्टिम नहीं हैं। आप अब क्रिएटर हैं, आप क्रिएटर हैं। और सबसे बड़ी रियलाइजेशन, कार्मिक कनेक्शन का अल्टीमेट पर्पस आपको आपकी कंप्लीटनेस से मिलवाना है। तो जब आप रियलाइज करते हैं कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मुझे पूरा करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी होल हूं, तब आप ट्रूली फ्री हो जाते हैं। और फिर जो रिलेशनशिप आती है वो आपके लिए बोनस होता है, नेसेसिटी नहीं। वो आपको इन्हेंस करती है, कंप्लीट नहीं करती। तो ध्यान रखिएगा। अब एक छोटा सा विजुलाइज करिए, आप कंप्लीटली फ्री हैं सारे कार्मिक बैगेज से। आप पीसफुली हैं, जॉयफुली अपनी लाइफ जी रहे हैं। आंख बंद करके देखिए। और जब कोई नया पर्सन आता है तो आप कॉन्शियसली, क्लियरली डिसाइड करते हैं, उस पैटर्न को बार बार रिपीट करते हैं जो आपको अब लेना है। तो यह कनेक्शन मेरे लिए हेल्दी है या नहीं, यही ट्रू आपको और ज़्यादा एम्पावर करता है, मीन्स एम्पावरमेंट में डालता है। अभी अपने दिल पे हाथ रखिए, अपने हार्ट पे हाथ रखिए यहाँ पे, और बोलिए। क्या बोलना है?
मैं अपने सारे कार्मिक साइकिल को रिलीज करता हूँ या रिलीज करती हूँ। अब मैं फ्री हूँ, मैं होल हूँ, मैं अब कॉन्शियस हेल्दी लव को अट्रैक्ट करता हूँ या करती हूँ। यह डिक्लेरेशन ही आपकी न्यू चैप्टर की शुरुआत है। और अगर आपने अपने कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने का कॉन्शियसली आगे बढ़ने के लिए कमिटेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं कॉन्शियसली बढ़ूंगा, मैं होल हूँ, मैं अबंडेंट हूँ, मैं कॉन्शियस हूँ, इसी तरह से आगे बढ़ना है, तो कमेंट में लिखिए आई एम फ्री एंड कंप्लीट। आई एम फ्री एंड कंप्लीट। और यूनिवर्स इस इंटेंशन को सपोर्ट करेगी। और याद रखिए, कार्मिक कनेक्शन कोई बोझ नहीं बल्कि ब्लेसिंग है, क्योंकि वो आपको इस वर्जन से ट्रांसफॉर्म करती है जो आप बनने आए थे। और जब आप लेसन सीख लेते हैं, हील हो जाते हैं, तो आप ट्रूली लिबरेटेड हो जाते हैं पूरी तरह से। तो म्यूजिशियन, आज की इस वीडियो में हमने डीपली एक्सप्लोर किया। क्या क्या किया? कार्मिक कनेक्शन क्या है, सोलमेट से कैसे डिफरेंट है, कैसे आइडेंटिफाई करें, स्पिरिचुअल पर्पस क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे हील करें, कैसे आगे बढ़ें। देखिए, ये जर्नी चैलेंजिंग है। मैं फिर बोल रहा हूँ, ये जर्नी चैलेंजिंग होता है। देखो, जर्नी तो चैलेंजिंग होता ही है, क्योंकि आप लेसन सीखने आते हो तो चैलेंजिंग तो होता ही है। अगर कोई बोले कि मेरे लाइफ में कुछ ना हो, तो वो ऐसा हो ही नहीं सकता। जर्नी चैलेंजेस है, लेकिन जब आप इसे अवेयरनेस के साथ वॉक करते हैं, तो यह आपको एक ऐसे वर्जन में ट्रांसफॉर्म करती है जो आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और अगर ये वीडियो आपके लिए हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेटिव रहा, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो कार्मिक रिलेशनशिप को समझना और हील करना चाहते हैं। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं रेगुलरली, आपको पता है, ऐसे डीप स्पिरिचुअल और रिलेशनशिप ट्रांसफॉर्मेटिव टॉपिक पर अच्छे अच्छे कंटेंट लाता रहता हूँ। और याद रखिए, हर पर्सन जो आपकी लाइफ में आता है एक टीचर है। हर रिलेशनशिप, चाहे कितना भी पेनफुल हो, एक सेक्रेड गिफ्ट है, एक पवित्र गिफ्ट है डिवाइन का। और जब आप इस सत्य को इम्ब्रेस करते हैं, समझते हैं, तो आप विक्टिम से मास्टर बन जाते हैं। तो अपने कार्मिक जर्नी को ऑनर करिए, अपने लेसन को इम्ब्रेस कीजिए, अपने हीलिंग को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि जब आप हील्ड, होल और फ्री होते हैं, तो आप सबसे ब्यूटीफुल लव को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं, जो एफर्ट नहीं बल्कि एफर्टलेस होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।